हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आबादी किस देश की है? तो जो सर्वाधिक आबादी है, अब भारत देश का हो गया है, ठीक है? अब भारत देश का हो गया है, तो पहले स्थान पर अपना भारत देश हो गया, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर आपके इंडोनेशिया है। भारत की आबादी कितना है? तो भारत की आबादी जो है 142.86 करोड़ है, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है 0 से 14 वर्ष के कितने लोग रहते हैं? तो 25% लोग आपके रहते हैं। 10 से 19 वर्ष के 18% लोग रहते हैं। 10 से 24 वर्ष के 26% लोग रहते हैं और 15 से 64 वर्ष के लोग भारत में जो है 68% लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि भारत में काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अगर सरकार चाहती है ढंग से तो इनका इस्तेमाल करके अपने देश को आगे बढ़ा सकती है। अगर सरकार इनका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाती है तो हमारे देश के लिए ये जो आपकी युवा आबादी है, बैकफायर कर सकता है और हमारे देश को नुकसान पहुँचा सकता है। उसके बाद है कि 65 वर्ष से ऊपर जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 7% है, ठीक है? इसका मतलब है कि जो बूढ़े की आबादी है, भारत देश में बहुत ही कम है और सबसे अधिक बूढ़े लोग कहाँ पर रहते हैं? तो केरल और पंजाब में जो है सबसे अधिक आपके बूढ़े लोग रहते हैं। उसके बाद है कि सबसे युवा आबादी कहाँ पर रहती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक युवा आबादी रहती है, बिहार और उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में समझिएगा, इसकी स्थापना 1967 में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक आपके सहायक अंग है। इसे आधिकारिक तौर पर जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम 1987 में दिया गया है और इसके द्वारा जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद समझिएगा कि भारत में सर्वाधिक आबादी जो है किस राज्य की है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी आपके उत्तर प्रदेश का है, दूसरे में आपके महाराष्ट्र है, तीसरे में बिहार है। भारत में सबसे कम आबादी किस राज्य की है? तो सिक्किम की सबसे कम आपके आबादी है, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है? गलत लिखा गया है। सिक्किम की सबसे कम आपके आबादी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों में कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। केरल में जो है 1000 पुरुषों पर 684 आपके महिलाएं हैं, जबकि तमिलनाडु का कितना है? तो 996 है, ठीक है? 996 है। न्यूनतम लिंगानुपात आपके हरियाणा का है, 879 है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है इसका आपके 889 है, ठीक है? तो हरियाणा यहाँ पर आपके 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं, ठीक है? जो सबसे कम है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है उसका कितना है? तो 889 है। उसके बाद समझिएगा सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड रेशियो। जो चाइल्ड रेशियो आपके 0 से 6 वर्ष के जो भी आपके लड़का और लड़की हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो आपके 0 से 6 वर्ष का जो सेक्स रेशियो है वो आपके 2011 में 919 था, जबकि ओवरऑल सेक्स रेशियो आपके 2011 में जो है 943 था, 943 था, ठीक है? उसके बाद याद रखिएगा कि सबसे अधिक आबादी जो है यूटी केंद्र शासित प्रदेश में जो है किस यूटी की है, किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली की है, ठीक है? सबसे कम किसका है? तो सबसे कम आपके लक्षद्वीप का है, सबसे कम आपके लक्षद्वीप का है। उसके बाद सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व किसका है? आपके यूटी में तो आपकी दिल्ली का है और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम आपके अंडमान एंड निकोबार का है, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है कि सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य का है? तो केरल राज्य का सबसे अधिक साक्षरता है और सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है? तो बिहार का सबसे कम आपके साक्षरता है, इतना आपको याद रखना है।